Converse of PPT है, if a line divides any two sides of a triangle proportionally, then the line is parallel to the third side. तो गिवन क्या देखो, इस और इस पोर्शन का जो रेशियो है वो इस और इस पोर्शन के रेशियो के इक्वल होगा। प्रूव करना है कि DE is parallel to BC। बताओ कैसे प्रूव करें? चलो प्रूफ में क्या है? मान लिया कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या होगी? महिमा स्वरूप, who is महिमा स्वरूप? स्वरूप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करेंगे। गिवन दिया है, टू प्रूफ दिया है। प्रूफ के अपन मान लेंगे लेट DE is not parallel to BC। क्या मान लिया कि DE क्या है? पैरेलल नहीं है BC। फिर क्या किया? ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। देखिए एक कोई भी पॉइंट एरिया चाहे ऊपर की तरफ निकलो चाहे नीचे की तरफ, ये F पॉइंट एरिया सच दैट ये क्या है? पैरेलल है BC के। क्या होगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। रीजन क्या है? रीजन बताओ। पैरेलल रो की है तो रीजन क्या आएगा? वेरी गुड, क्या आएगा? बाय BPT AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC नंबर 2। इसका रीजन बताओ। इसका रीजन क्या आएगा? ये तो गिवन ही है। वेरी गुड, गिवन। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या है? AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। उसके बाद दोनों तरफ क्या किया? 1 ऐड किया, 1 इधर भी क्या किया? 1 ऐड किया। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। देखिए एडिंग 1 बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? AF प्लस FC FC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो AF प्लस FC क्या बनेगा? सर हमने स्टार्टिंग में DE इज नॉट पैरेलल टू BC के ऊपर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि ये पैरेलल नहीं है। F कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, ठीक है? F अगर दूसरा पॉइंट है तो BPD से क्या हो जाएगा? पैरेलल मान लिया तो ये वाला रिजल्ट ये गिवन था, ये चीज कैलकुलेट की, दोनों तरफ 1 ऐड किया
ए एफ प्लस एफ सी बनेगा ए सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। इससे क्या रिजल्ट निकल जाएगा एफ सी इज इक्वल टू ई सी। ये रिजल्ट निकल रहा था। और इस रिजल्ट से क्या निकलता है, इस रिजल्ट का कंक्लूजन क्या है कि एफ एंड ई कोइंसाइड। क्या है एफ एंड डी कोइंसाइड। एफ और डी सॉरी एफ और ई कोइंसाइड करते हैं, इसका मतलब ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है डी एफ और डी ई सेम चीज है। तो डी एफ is parallel to BC given था, it means DE is parallel to BC. Hence 2. किसी को डाउट है इसमें? रिपीट करूं? चलो रिपीट करता हूं। ये ट्रायंगल गिवन था ये वाला रेशियो और ये रेशियो, ये दोनों इक्वल गिवन थे, ठीक है। प्रूव करना था कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। नहीं, कोई मेथड नहीं है, अपने को पीपीटी का कन्वर्ट किया तो पीपीटी की हेल्प से ही इसको प्रूव करना होगा। भाई स्टार्ट कर दिया ना कि मान लिया कि डी पैरेलल नहीं है, तो कोई दूसरा प्रूफ लेंगे कि डी एफ इज पैरेलल। अगर डी एफ पैरेलल होगी तो बाई पीपीटी क्या होगा एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। पर ये गिवन था, इट मींस दिस इज इक्वल टू दिस, बोथ साइड 180, ऊपर वाली टर्म्स सेम होगी सेम लाइन, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगी इक्वल। इक्वल है इट मींस एफ एंड ई पॉइंट्स कोइंसाइड, मतलब एक ही पॉइंट के दो नाम लिखे हुए और एक ही पॉइंट के दो नाम लिखे हैं। डी एफ इज पैरेलल टू बीसी का पहले ही मान हुआ था, इसका मतलब एफ की जगह ई लिख सकता हूं क्योंकि एफ और ई पॉइंट्स क्या है कोइंसाइड करें, हेंस ई सी इसके पैरेलल होगी, डी ई के भी पैरेलल होगी और डी एफ के भी पैरेलल होगी। अभी भी किसी मिटा दो नो डाउट। पहला पार्ट दिया है ए डी इज इक्वल टू 3, ए बी इज इक्वल टू 8, ए सी इज इक्वल टू 13.5, 5 ए बी एंड सी। सेकंड पार्ट ए डी अपॉन डी इज इक्वल टू 3/5,
AC is equal to by AE and EC. Solve करो. चलो करते हैं सॉल्व. फर्स्ट पार्ट. अच्छा ये इसके पैरेलल दिए तो यूजिंग पीपीटी क्या है ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी सी. ठीक है ए डी कितना दिया 3. पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं ए डी इज इक्वल टू 3. फिर डी बी कैलकुलेट करना क्या है ए बी माइनस ए डी कितना रहेगा 13.5 माइनस सॉरी 8 माइनस 3 कितना जाएगा 5. फिर क्या दिया ए सी दिया है तो अपने को ए ई ई सी कैलकुलेट करना है इसको मान दिया एक्स तो ए सी कितना जाएगा ए सी माइनस ए ई ए सी दिया है 13.5 माइनस का एक्स वैल्यू पुट कर देते हैं क्या 3 divided by 5 is equal to x upon 13.5 minus का x. उसके बाद इसको इधर मल्टीप्लाई करना इसको इधर मल्टीप्लाई करना कितना जाएगा 13.5 minus x multiplied by 3 is equal to 5x. कितना जाएगा 40.5 minus 3x is equal to 5x. ये इस तरह चला जाएगा कितना जाएगा 40.5 is equal to 5x plus the 8x is equal to 40.5. X is equal to 40.5 divided by 3. कितना है 5.06. अगर 5.06 x कैलकुलेट करना था EC इसी को x मान लेते हैं तो EC is equal to कितना रहेगा 13.5 minus 5.0625 कितना रहेगा 8.4375. किसी को डाउट है फर्स्ट पार्ट में एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है
नहीं है। चलो सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड AC upon DB दिया 3/5 AC तो AE क्या लेट कर लेता हूँ दैट इज x तो EC कितना रहेगा AC माइनस AE AC दिया 14.4 माइनस का x बीपीडी से क्या आएगा AB upon DB is equal to AE upon EC कितना रहेगा 3/5 ये गिवन था AE को लेट किया है x क्या रहेगा 14.4 माइनस का x सेम वही मल्टीप्लाई कर दो कितना रहेगा 43.2 x minus 3x is equal to 5x कितना रहेगा 43.2 is equal to 5x plus 3 रहेगा 8x is equal to 43.2 x is equal to 43.2 divided by 8 x is equal to कितना रहेगा 5.4 और AE आ गया EC EC कितना है 14.4 माइनस का x की वैल्यू कितनी है 5.4 दैट इज इक्वल टू 9 किसी को कोई डाउट है चेक करो जल्दी से किसी को डाउट है सेकंड पार्ट में नहीं है चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है प्रूव दैट एनी लाइन पैरेलल sides of a trapezium divides the non-parallel sides proportionally. प्रूव करो
चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दिया गया ए बी सी और डी, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और एक क्या है, तीसरी लाइन होती है जो क्या कर रही है, इसको ई और एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी कहते हैं पैरेलल। हो गया ना ब्लर। प्रूव क्या करना है, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन बी एंड डी, बी डी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। एसी को कर लो, बीडी को कर लो, किसी भी एक को ज्वाइन करो। प्रूफ, सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए बी डी एक इंटरसेक्शन पॉइंट मान लेता हूं ओ, ज्वाइन बीडी और इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, ए बी डी में क्या होगा, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, तो ए ई अपॉन ई डी is equal to DO upon OD by BB number 1. Okay, next, in triangle BCD, OF is parallel to CD, where BO upon OD is equal to BF upon FC, which is equal to, the region क्या जाएगा, by B from 1 and 2, AE upon ED is equal to BF upon F. Hence 2. बिना ट्रायंगल के नहीं कर सकते, चाहे आप ए सी को ज्वाइन कर दो, चाहे बी डी को ज्वाइन कर दो, सीधा कैसे करोगे बताओ, बिना ट्रायंगल के, क्योंकि जो अपन ने थ्योरी में अप्लाई की वो ट्रायंगल में ही थी। बिना ट्रायंगल के कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेशियो सेम होगा, सर एसी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, हाँ एसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर ए सी डी और ए बी सी दो ट्रायंगल बनेंगे। मृदुला सीबीआर, ओ क्या है, O is the intersection point of BD and EF. कैमरे के सामने बोला करो, कैमरे के सामने बोलो, how it is parallel, EF is parallel to AB and CD, EF AB के पैरेलल है तो EO भी तो पैरेलल होगा। ट्रायंगल के कैसे अप्लाई किया, नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में।